नमस्कार सभी व्यूअर्स को। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो जेंडर इकोनॉमिक्स का पेपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा 2023 का। बड़ी मुश्किल से अरेंज कर पाया हूं आप लोगों के लिए। ओरिजिनल बुकलेट है और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को हेल्प होगी, क्योंकि बहुत कम बच्चे इसे लेते हैं पेपर को, तो इसलिए मार्केट में कोई इसका स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है। तो चलिए, फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय आप चैनल सब्सक्राइब करके एमए इकोनॉमिक्स सोल्ड पेपर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उसमें इसको देख लीजिएगा। और भी काफ़ी सारे पेपर हैं 2021 के, 22 के, 23 के, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये अभी मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ 2023 के। अगर मौका लगा तो 2022 का भी मुझे अवेलेबल हो गया है और 2021 का भी अवेलेबल हो गया है। मौका मिला, टाइम मिला, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पेपर हैं, बहुत सारी बुकलेट्स हैं, तो ज़रूर बनाऊंगा। और आप 210 रुपये डिपॉजिट करके आप 2021, 22 और 23 के सातों पेपर ले सकते हैं मेरे से, यानी कि 21 PDF। ठीक है। और गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से व्हाट्सएप नंबर मेरा है 6396242878। तो चलिए, पी बुकलेट सीरीज़ मेरे को अवेलेबल हुई है, बहुत जल्दी डिस्कस कर लेते हैं केवल रिवीजन पर्पज़ से। और क्योंकि आप लोगों ने कोई मटेरियल नहीं है, तो इसको बहुत अच्छे से 3-4 बार वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको पता लग जाए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे ही आपके दोस्तों के पास भी पेपर है तो उनको भी लिंक शेयर कर दीजिएगा। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरसेक्शनलिटी एक शब्द है जिसे 1989 में किसके द्वारा गढ़ा गया था, यानी कि क्रिशा द्वारा। ऑप्शन ए। डैश लिंग और जैविक सेक्स के बारे में मान्यताओं और अपेक्षाओं का महिलाओं और पुरुषों के बारे में सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का प्रभाव का बहुविषयक अध्ययन है, तो वो है जेंडर स्टडीज़ या लैंगिक अध्ययन। डैश किसी व्यक्ति की जैविक और शारीरिक विशेषताओं को संदर्भित करता है। सेक्स। लिंग डैश को संदर्भित करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक भेद को। क्वेश्चन 5, एक पुरुष या महिला के रूप में या एक लड़के या लड़की के रूप में, या पुरुष या लड़के और महिला या लड़की किसी के संयोजन के रूप में, या पुरुष या लड़के और महिला या लड़की के बीच उतार चढ़ाव के रूप में, या उन श्रेणियों के बाहर किसी के रूप में एक व्यक्ति की स्वयं की अवधारणा है। यह वास्तविक जैविक सेक्स से अलग है। तो इसका ऑप्शन है लिंग पहचान, जो जेंडर आइडेंटिटी होगी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ऐसे भी कुछ आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस भी 2-4 देखने को मिल सकते हैं। जेंडर आइडेंटिटी शब्द मूल रूप से किसके द्वारा गढ़ा गया था? रॉबर्ट जे स्टॉलर के द्वारा। 1950 में सिगमंड फ्रायड ने अपने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? तो वो था साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, मनोलैंगिक विकास। कामुकता के सिद्धांत पर 3 निबंध किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो वो है सिगमंड फ्रायड के द्वारा। फ्रायड के अनुसार लिंग पहचान विकास के किस चरण के दौरान विकसित हुई? तो वो थी फालिक। डैश ने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को लड़कियों में एक समान घटना के रूप में प्रस्तावित किया? तो वो थे कार्ल युंग। सेक्स एंड जेंडर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, यह पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी रॉबर्ट जे स्टॉलर के द्वारा। लिंग पहचान अनुसंधान परियोजना किसके अध्ययन के लिए स्थापित की गई थी? तो वो थी इंटरसेक्सुअल और ट्रांससेक्सुअल के लिए। ऑप्शन बी। लिंग पहचान 3 साल की उम्र तक नहीं होती, यह किसने कहा? तो ये कहा लॉरेंस कोलबर्ग ने। विपरीत लिंग के साथ
तमने की मजबूत लगातार भावना और अपने स्वयं के नियत लिंग के साथ सहजता है। तो ये है ऑप्शन ए करेक्ट है, लिंग पहचान विकार। डैश महिला विकास का पैमाना है, तो वो है ऑप्शन बी लैंगिक आधारिकता उपाय, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर। और ये GEM का पूरा नाम भी है, ध्यान रखिएगा, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर। ठीक है। नारीवादी आंदोलनों का उद्देश्य है, तो वो होता है समानता का, इक्वालिटी का, महिलाओं के कल्याण के लिए संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों का चयन करें। तो तीनों ही हैं, विशेष विवाह अधिनियम 1955, दहेज निषेध अधिनियम 1961 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। भारत में महिलाओं के साथ निम्नलिखित में से किसमें भेदभाव किया जाता है? तो राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन तीनों में किया जाता है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। श्रम का लैंगिक विभाजन क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कि कार्य महिला और पुरुष के बीच विभाजन को निर्धारित करता है। एक महिला अथवा पुरुष जो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है, इस परिभाषा के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो वो है नारीवादी। समान मजदूरी अधिनियम निम्न में से क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन बी कानून प्रदान करता है कि पुरुषों और महिलाओं को समान नौकरी के लिए समान भुगतान किया जाए। निम्नलिखित में से किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी अधिक है? तो स्वीडन और अफ्रीका में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है? तो वह अनुच्छेद 39C। डैश पुरुषों और महिलाओं की विशेषताओं और लक्षणों के बारे में लोगों की मान्यताएं हैं, तो वो हैं लिंग रूढ़िवादिता। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को किस वर्ष प्राप्त किया जाएगा? 2015। ठीक है। डैश जो पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करता है, तो वो अधिनियम है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, समान पारिश्रमिक अधिनियम। किसी ऐसे व्यक्ति को निरूपित करने वाला शब्द जिसकी व्यक्तिगत पहचान या लिंग की भावना जन्म के समय दिए गए लिंग के अनुरूप नहीं है या लिंग स्टीरियो प्रकारों के अनुरूप नहीं है, यौन अभिविन्यास भिन्न होता है और लिंग पहचान पर निर्भर नहीं होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं ट्रांसजेंडर। ठीक है। नारीवाद की पहली लहर मुख्य रूप से किससे संबंधित थी? तो वो थी महिलाओं को वोट देने के अधिकार से। फ्रांसीसी दार्शनिक सिमोन द बोउआर का संबंध है, तो वो है उदार नारीवाद से। नारीवाद की किस विचारधारा के अनुसार समूह के रूप में महिलाओं का सामाजिक उत्पीड़न पूंजीवाद से जुड़ी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं का उत्पाद है? तो ये है मार्क्सवादी। द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग किसने लिखी? एन ओकले ने। सांस्कृतिक लैंगिक भूमिकाओं की निर्धारक है, यह विचार किसका है? एन ओकले का। टेलकॉट पार्सन्स के अनुसार परिवार में स्त्री की भूमिका है, एक्सप्रेसिव इंग्लिश में और हिंदी में है अभिव्यंजक।
सेकंड सेक्स किसने लिखा? तो ये लिखा सिमोन द बोउआर ने। यह किसने कहा कि कोई पैदा नहीं होता बल्कि एक महिला बन जाता है? ये भी कहा सिमोन द बोउआर ने। उत्तर आधुनिक नारीवाद लिंग को किस रूप में देखता है? प्रवचन। शॉलेट हूपर की मैनली स्टेटस 2001 एक उदाहरण है। ये उदाहरण है उत्तर आधुनिक शाब्दिक विश्लेषण का। लिंग को व्यक्तियों द्वारा निष्पादित या अधिनियमित सामाजिक भूमिका के रूप में किसने परिभाषित किया और मान्य किया तथा उसे समाज द्वारा स्वीकार किया गया? तो वो थे जूडिथ बटलर। लिंग वास्तव में केवल उस सीमा तक है जहां तक यह किया जाता है। यह राय किससे संबंधित है? जूडिथ बटलर की। क्वियर सिद्धांत अपनी जड़ें निम्न में से किसमें पाता है? तो वो है उत्तर संरचनावाद। क्वियर सिद्धांत एक अनुशासन है जिसे अनुशासित किया जाना मुश्किल है। यह उद्धरण किसके द्वारा दिया गया है? निकी सुलिवन द्वारा। एम फूको ने क्वियर सिद्धांत पर अपने विचार पर विस्तार से चर्चा करी। तो ज्ञान का पुरातत्व और शक्ति की वंशावली। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों है ना, ए और बी दोनों। क्वियर थ्योरी शब्द किसने दिया? तो वो दिया टेरेसा डी लॉरेंटिस ने। निम्नलिखित में से कौन सा क्वियर सिद्धांत से संबंधित नहीं है? थॉमस मूर। क्वियर सिद्धांत कौन से वर्ष में अध्ययन का क्षेत्र बना? सन 1991। संस्कृति का प्रकृति से अधिक मूल्य है। संस्कृति का अर्थ है जिसके द्वारा मनुष्य प्रकृति को नियंत्रित तथा नियमित करता है। यह मत किसके द्वारा दिया गया है? शेरी बी आटनेयर द्वारा। सांस्कृतिक आधिपत्य शब्द का विकास किसने किया? तो वो किया एंटोनियो ग्राम्स्की। हेगेमोनिक मैस्कुलिनिटी शब्द का विकास किसने किया? रेवेन कॉनेल द्वारा। पितृसत्तात्मक प्रणालियां अन्य पदानुक्रमित संबंधों जैसे वर्ग, जाति, राष्ट्र की व्यापक विविधता के साथ आपस में जुड़ी हुई हैं। परिणाम स्वरूप सभी पुरुषों को पितृसत्तात्मक लाभांश का समान हिस्सा नहीं मिलता है। इस कथन पर किसने विचार किया? R.W. कॉनेल। चलिए, किसने तर्क दिया कि महिला भोजन तैयार करने और इसकी शुद्धता बनाए रखने के माध्यम से जाति की सीमाओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? लीला दुबे ने। पुरुषों और महिलाओं के बीच पवित्रता या अपवित्रता के स्तर में अंतर उच्च जातियों में निम्न जातियों की तुलना में होता है कम। कौन कहता है कि धर्म एक लैंगिक व्यवस्था है? ठीक है, सॉरी, लैंगिक संस्था है। ये कहा माइकल कीमेल ने। इनमें से किस पुस्तक में सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? तो वो है 3 Essay on the Theory of Sexuality। ठीक है, कामुकता के सिद्धांत पर 3 निबंध। बाल पालन है तो वो होता है जेंडर रोल, लिंग भूमिका। विकास में महिलाएं, जिसे हम कहते हैं वुमेन इन डेवलपमेंट, किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करती हैं? महिलाएं। लिंग और विकास, जेंडर एंड डेवलपमेंट, किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो वह पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंध पर। भारत में किन संवैधानिक संशोधनों से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका
बड़ी है। 73 और 74 संशोधन जो हुआ, मतलब 73वां और 74वां संशोधन। वर्तमान में केरल विधानसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है 7। मानव विकास सूचकांक का लिंग आयाम किस सूचकांक को मापता है? GDI को। किस वर्ष UNDP ने मानव विकास के GDI और GEM उपायों की शुरुआत करी? 1995 में। कौन सा सूचकांक मानव विकास का सारांश माप है? HDI। कौन सा चर HDI का घटक नहीं है? IMR। HDI के 3 घटक हैं, तो देखिए कौन कौन से हैं। ऑप्शन बी, जीवन प्रत्याशा, ज्ञान, जीवन का सुसभ्य मानक। कौन सा सूचकांक पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानताओं को दर्शाने के लिए औसत उपलब्धि को समायोजित करता है? GDI। कौन सा माप बताता है कि महिलाएं आर्थिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम हैं या नहीं? GEM। कौन सा सूचकांक महिलाओं को प्रजनन, स्वास्थ्य और में नुकसान, सशक्तिकरण और श्रम बाजार को दर्शाता है? GII। प्रति 1000 जीवित पुरुष जन्मों पर जीवित महिला जन्मों की संख्या क्या कहलाती है? उसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं ना, लिंग अनुपात। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात तो वो है 933 कि 1000 पुरुषों के पीछे 933 महिलाएं हैं। और हरियाणा ऐसा राज्य है पूरे भारत में जहां पर महिलाओं का जो अनुपात है पुरुषों के पीछे वो सबसे कम है, ये भी आप याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात तो वो हो गया है 940। मिसिंग वीमेन मिस्ट्री की अवधारणा किस अर्थशास्त्री से जुड़ी है? अमर्त्य सेन, जिन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म उद्यम किसके लिए है? तो वह महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर वुमेन। KSWDC का अर्थ है तो वो है केरल राज्य महिला विकास निगम, है ना, केरला स्टेट वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। SABALA दर्शाता है तो वो ये दर्शाता है किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना। ठीक है, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलिसेंट गर्ल्स। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता है तो वो है 64.56%। किस राज्य में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल में। अशोधित साक्षरता दर का मतलब क्या है? जो क्रूड लिटरेसी रेट है तो वो है संपूर्ण जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए साक्षरता दर। महिलाओं का औसत पोषण का सेवन है तो वो है 1400 कैलोरी प्रतिदिन और पुरुष का होता है 2000 कैलोरी प्रतिदिन, महिला का है 1000 कैलोरी प्रतिदिन। GEM देखिए मैं अभी आपको बता रहा था, आ गया है ये। GEM का जो पूरा नाम है वो है जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, ठीक है। और SARANYA का अर्थ है, इसका अर्थ है राष्ट्रीय रोजगार सेवा, नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस। लैंगिक समानता का अर्थ है तो वो है महिलाओं और पुरुषों के लिए बराबर स्थितियां हैं। GDI संदर्भित करता है क्या? जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। लैंगिक सशक्तिकरण किसके द्वारा पेश किया गया? UNDP के द्वारा।
किसने कहा है कि जेंडर लैंगिक भिन्नता का सामाजिक संगठन है? स्कॉट ने। महिलाओं की कमियां इसमें परिलक्षित होती हैं, तो वो होती है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ये GII का पूरा नाम है, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन आया था GEM का पूरा नाम जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, तो ऐसे GII का फुल नेम होता है जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है, आपका इंडेक्स, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट है बालिकाओं के प्रति सामाजिक सांस्कृतिक भेदभाव का संबंध किससे है? तो वो है लुप्त प्राय सेक्स। वास्तविक महिला मृत्यु दर अपेक्षित दर से अधिक है, जिसे कहा जाता है एक्सेस फीमेल मोरालिटी, है ना, अतिरिक्त महिला मृत्यु दर। UNIFEM का अर्थ है, यानी फुल नेम आपसे पूछ रहा है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड्स फॉर वुमेन। किस योजना ने अपने रणनीतिक उद्देश्य के रूप में महिला सशक्तिकरण शुरू किया? नूह योजना में हुआ था। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? सन 2001 में। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास DWCRA, है ना, जो ये है आपका फुल नेम, हाल ही में शुरू किया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के रूप में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना किससे संबंधित है? अनाथ विधवाओं के लिए। कल्प वृक्ष संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार से। जेंडर बजटिंग को यह भी कहा जाता है, देखिए इसको जेंडर सेंसिटिव बजटिंग, जेंडर रिस्पॉन्सिबल बजटिंग और महिलाओं का बजटन, है ना, ये तीनों कहा जाता है, तो डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। देखिए महिलाओं के लिए मनाया जाता है, पुरुषों के लिए नहीं मनाया जाता, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भारत में वर्तमान कुल प्रजनन दर कितनी है? तो वो है आपकी 2.4। कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर है, तो वह है 1.7। जननी सुरक्षा योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो वो है MMR में कमी लाना। भारत में MMR का सहस्त्र शताब्दी विकास का लक्ष्य है, तो वो है 103। NFHS3 के अनुसार जिन महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स भारत में सामान्य परसेंटेज से कम है, ठीक है, BMI का ध्यान रखिएगा, BMI का जो फुल नेम होता है वो होता है बॉडी मास इंडेक्स, है ना, तो वो है 35.6%। और लास्ट क्वेश्चन है दीर्घायु मानव विकास किसके लिए एक प्रॉक्सी है? तो वह है स्वास्थ्य और पोषण। तो ये स्टूडेंट्स पूरे 100 क्वेश्चंस हो गए। आप 3-4 बार इसको अच्छे से सुन लीजिएगा, क्योंकि इस पर कोई स्टडी मटेरियल अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सुन लीजिएगा। मौका मिला तो 2022 और 21 का भी अपलोड करूँगा, मैसेज मत कीजिएगा, समय मिला तो ही कर पाऊँगा, नहीं समय मिला तो नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। बाकी आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, MA इकोनॉमिक्स सोल्ड पेपर, आपको और बहुत सारे पेपर मिलेंगे 2021, 22, 23 के। अपने दोस्तों को वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।